नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सोल इनसाइडर पर। एक ऐसा चैनल जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की ऑडियो समरी लेकर आते हैं। यहां आपको मिलेंगी प्रेरणादायक कहानियां, सेल्फ हेल्प गाइड्स, बायोग्राफी की झलक और ढेर सारी नई सोच की बातें, वह भी आसान और रोचक तरीके से। अगर आप ज्ञान की गहराई में जाना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें बुक सोल इनसाइडर और चलिए किताबों की आत्मा को करीब से महसूस करें। प्रयागराज कुंभ मेला, नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया और 2025 का महाकुंभ। प्रयागराज कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, भारतीय परंपराओं का एक अनमोल हिस्सा है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित यह मेला भारतीय संस्कृति की जड़ों से गहराई तक जुड़ा हुआ है। हर 12 साल में होने वाला यह पर्व दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस मेले में भक्ति, साधना और आत्म अन्वेषण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कुंभ मेले का महत्व। कुंभ मेला हिंदू धर्म की गहराइयों और उसकी परंपराओं को समझने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। यह मेला प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में वर्णित अमृत मंथन की कथा से प्रेरित है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत का घड़ा कुंभ निकला। इस अमृत कुंभ की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। कुंभ मेले का एक सबसे बड़ा आकर्षण नागा साधु होते हैं। नागा साधु हिंदू धर्म के सन्यासियों का एक अनूठा समूह है जो सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर केवल ईश्वर साधना में लीन रहते हैं। नागा साधु निर्वस्त्र होते हैं और उनका शरीर भभूत राख से लिपटा होता है। यह भभूत उनके शरीर को पवित्र और सांसारिक प्रभावों से मुक्त रखने का प्रतीक है। नागा साधुओं का जीवन कठोर तप और साधना का उदाहरण है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अनेक कठिन चरणों और दीक्षा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में सांसारिक सुखों का त्याग, ध्यान, योग और तपस्या प्रमुख होते हैं। नागा साधुओं का शाही स्नान। कुंभ मेले में नागा साधुओं का शाही स्नान सबसे प्रमुख और आकर्षक घटना होती है। जैसे ही नागा साधु गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं, पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक होता है। ऐसा माना जाता है कि नागा साधुओं के स्नान से गंगा के जल की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है और उसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रेरणादायक कहानी। नागा साधु और विदेशी तीर्थयात्री। 2025 के महाकुंभ के दौरान एक विदेशी महिला तीर्थयात्री जिसका नाम सारा था, प्रयागराज आई। सारा आध्यात्म और योग में गहरी रुचि रखती थी और उसने नागा साधुओं के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नागा साधुओं से मिलने का निर्णय किया। सारा के गाइड ने उसे एक नागा साधु स्वामी गंगाधरानंद से मिलवाया। स्वामी गंगाधरानंद एक वृद्ध और अनुभवी साधु थे जो कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं को आत्मज्ञान और योग की शिक्षा देते थे। स्वामी जी ने सारा को बताया कि नागा साधु बनने का अर्थ केवल भौतिक वस्त्रों का त्याग करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने का माध्यम है। स्वामी जी ने सारा को ध्यान और योग के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने उसे सिखाया कि ध्यान के माध्यम से कैसे आत्मा की गहराइयों में झांका जा सकता है। सारा ने स्वामी जी के मार्गदर्शन में ध्यान करना शुरू किया और कुंभ मेले के अंत तक उसने अपनी आत्मा में गहरी शांति का अनुभव किया। यह अनुभव न केवल सारा के लिए बल्कि अन्य श्रद्धालुओं के लिए भी प्रेरणादायक बन गया। 2025 का महाकुंभ। एक भव्य आयोजन। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है और इस बार का आयोजन विशेष रूप से भव्य और अद्वितीय है। इस महाकुंभ की थीम है आध्यात्मिकता और पर्यावरण संरक्षण। आयोजकों ने इस बार तकनीकी प्रगति
और पारंपरिक मूल्यों के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है। मेले में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग बढ़ावा दिया जा रहा है। संगम के पवित्र जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र लगाए गए हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाकुंभ में आध्यात्मिक प्रवचन, संगीत समारोह और योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश से आए प्रसिद्ध योग गुरुओं और संतों के प्रवचन श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा मेले में भव्य झांकियां निकाली जा रही हैं जो भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करती हैं। संगम पर स्नान के बाद श्रद्धालु इन झांकियों को देखकर भारतीय परंपराओं और इतिहास की झलक पा सकते हैं। कुंभ मेले का संदेश। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानवता को एकता, शांति और प्रेम का संदेश देता है। नागा साधुओं का त्याग, संगम की पवित्रता और कुंभ मेले की भव्यता हर व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। 2025 का महाकुंभ न केवल आध्यात्मिकता का पर्व होगा, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और मानवीय एकता का प्रतीक बनेगा। यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी गहरी और व्यापक है, जो आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। यह मेला जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और आत्मा की शुद्धि का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने बुक सोल इनसाइडर के साथ यह यात्रा तय की। याद रखें, एक अच्छी किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, वह विचारों का एक ब्रह्मांड होती है जो आपकी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी किताबों की सूची तैयार रखिए, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए एक और अद्भुत किताब की आत्मा लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। बुक सोल इनसाइडर पर आपका इंतजार रहेगा। हे